नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गो हत्या करने वालों को उल्टा लटका सीधा कर देंगे, बिहार के मधुबनी जिले में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुंबई होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत का आरोपी उदयपुर से गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर में तूफान के दौरान गिरा था 250 टन वजनी होर्डिंग। बिहार स्कूल में गटर में मिला 4 साल के बच्चे का शव। विरोध में जमकर बवाल, प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी और जाम। अब खबरें विस्तार से। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दिल्ली पुलिस ने देर रात एनकाउंटर में एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच देर रात भलसुआ डेरी इलाके में जबरदस्त फायरिंग हुई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में बदमाशों को कई गोलियां लगी, जिसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो डॉक्टर मृत घोषित किया। मारे गए बदमाश की पहचान हरियाणा सोनीपत निवासी शूटर अजय उर्फ गोली के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि अजय भारत से फरार होकर पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ का शूटर था। बता दें कि 6 मई को 2 शूटर्स ने दिल्ली के तिलक नगर में 15 से ज्यादा गोलियां बरसाई थी। हालांकि किसी की जान नहीं गई थी। अगली खबर बिहार से। बिहार के पटना से एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पटना के दीघा स्थित प्राइवेट स्कूल के गटर में बच्चे की लाश मिली है। इसके बाद विरोध तेज हुआ। आक्रोशित होकर लोग सड़क पर उतर आए। सड़क पर टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल में भी घुसकर तोड़फोड़ की और कई कमरों में आग भी लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत किया। 4 साल के मृत बच्चे की पहचान शैलेंद्र राय के नाम से हुई है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की सुबह 6 बजे अपने घर से टीनी टाट एकेडमी स्कूल के लिए निकला था। जब देर शाम तक घर नहीं लौटा तो हम स्कूल पहुंचे। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो दोपहर 12 के आसपास आयुष स्कूल में दिखा। इसके बाद का सीसीटीवी फुटेज कई शॉट गायब मिले। इसके बाद स्कूल ने क्लासरूम में ही गटर था जिसमें शव मिला। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गत दिनों मां, भाई, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत के बाद घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब आरोपी ने 90 मिनट में की 6 हत्याओं का पुलिस के सामने कबूलनामा किया है, जो कि झंझोर देने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी अजीत सिंह ने बताया कि जब भाई अनुराग ने पिता के केसीसी के लोन को चुकाने से मना कर दिया तो वह गुस्से से भर गया। यह भी कहा कि मेरे भाई अनुराग और पूरा परिवार मुझे नकारा समझता था। सब कहते थे ये तो मास्टर है, ये क्या कर पाएगा। बहुत दिनों से अपमानित महसूस कर रहा था। वह अनुराग और उसकी पत्नी को ही मारना चाहता था, इसलिए खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद परिवार सोने चला गया और फिर रात 2 बजे शुरू हुआ मौत का तांडव। सबसे पहले उसने पहली मंजिल पर बने प्रियंका सिंह और बच्चों के कमरे की बिजली काटी। गर्मी के कारण भाई की पत्नी प्रियंका बाहर आई तो उसे गोली मार दी। यही नहीं, चेहरे पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए। गोली की आवाज सुनकर मां सावित्री जाग गई, फिर मां को मौत की गोली मारी। अनुराग सिंह के पास गया और सिर में 2 गोली मारी। बड़ी लड़की अर्ना सिंह उठी तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चिल्लाई तो गोली मारकर छत से नीचे फेंक दिया। बाद में 2 अन्य बच्चे जगे तो उन्हें भी छत से फेंक दिया। जिस पिस्टल से हत्याएं की वह आरोपी के पिता की थी, जिनकी मौत हो चुकी है। जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। देखिए, वो बहुत समय से, जैसे मैंने बताया, प्रताड़ित महसूस कर रहा था
और उस रात को भी एक इमीडिएट रीजन उसके पास भी रहा, ये भी हमारे सामने आया है। और जो भी एविडेंसेस घटनास्थल से प्राप्त हुई और जो और छानबीन की गई, उससे मैंने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास है कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। देखिए, 10-11 की रात्रि में घटना कारित की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को 11 सुबह से प्राप्त हुई थी और फिर सायंकाल तक पोस्टमार्टम होते हुए और रात्रि में देर रात्रि में रिपोर्ट आते हुए स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की एक घटना है। और इसके बाद पिछले 5 दिनों में विभिन्न टीमें इसमें सम्मिलित रही हैं। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाने की टीम, स्पेशलाइज्ड टीम जो विशेषज्ञों की थी, उन सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। सीन भी रिक्रिएट कराया गया और सभी साक्ष्य एकत्रित करके ये तथ्य सामने आए हैं, जिसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो प्रेस नोट में आपको ये डिटेल्स दे दी है, इसमें 4 खोखे जो है वो घटनास्थल के विभिन्न स्थानों से मिले थे और साथ ही में एक खोखा जो कि तमंचे के अंदर फंसा हुआ था, वो था। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में भाजपा ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं। भाजपा द्वारा इस दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। इसको लेकर आज भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हाथों में चूड़ी लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गई। वहां उन्होंने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के त्याग पत्र की मांग की है। इधर मालीवाल से बयान लेने के बाद पुलिस ने गुरुवार रात को एफआईआर दर्ज कर ली है। मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि उनके साथ बुरा हुआ है और उन्होंने पुलिस को सभी जानकारी दे दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा से इसे लेकर राजनीति नहीं करने की गुजारिश की थी। मालीवाल ने मुख्यमंत्री के निजी सहायक विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। रुक करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई में गत दिनों घाटकोपर में तूफान के दौरान एक पेट्रोल पंप पर 250 टन वजनी होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अवैध होर्डिंग लगाने वाले फरार आरोपी को मुंबई पुलिस ने उदयपुर की एक होटल से गिरफ्तार किया है। पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी भावेश भिड़े को गिरफ्तार कर मुंबई ले गई। भावेश उस होर्डिंग कंपनी का मालिक है जिसके गिरने की वजह से जान चली गई। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उदयपुर में अपनी गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच का यह अभियान इतना टॉप सीक्रेट था कि उदयपुर पुलिस को भी इसकी बिल्कुल भी भनक तक नहीं लग पाई। आपको बता दें कि मुंबई लगा होर्डिंग पूरी तरह से अवैध था और बिना अनुमति के लगाया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ अवैध होर्डिंग लगाने सहित अन्य मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। रुक करते हैं बिहार की ओर। लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार के मधुबनी में पहुंचे। यहां उन्होंने ईडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने गौ हत्या के मामलों पर कहा कि गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने संबोधन में कहा कि देश में दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। लालू जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल सीएम और केंद्र में 10 साल मंत्री रहे, लेकिन आपने कभी भी कर्पूरी ठाकुर का नाम भारत रत्न के लिए नहीं दिया। भारत रत्न के लिए उनका नाम नरेंद्र मोदी ने दिया। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पहले दौरा करने आया तो बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं विश्वास दिला के जाता हूं, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। अगली खबर बंगाल से। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सीबीआई ने बंगाल में टीएमसी के 2 नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी वर्ष 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले से जुड़ी हुई है। सीबीआई अफसरों की एक टीम ने टीएमसी नेता देवव्रत पांडा और टीएमसी नेता नंदूलाल मेती के घर छापेमारी की है। सीबीआई अफसर ने बताया कि पांडा और नंदूलाल के बेटे का नाम 52 अन्य आरोपियों के साथ एफआईआर में है। हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता जन्मेजय दुलाई को मौत हुई थी। आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उनसे पूछताछ भी होगी।
बता दें कि मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे आने के साथ ही बंगाल में हिंसा की घटनाएं हुई थी। टीएमसी कार्यकर्ता ने जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। ये थी अब तक की बुलेटिन। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सफर 24 पर। नमस्कार।